ओके सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा एकेडमी। वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम चैनल पे आपका स्वागत है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है कि आपकी जो एग्जाम डेट है शायद अनाउंस हो चुकी है और उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। सोर्स क्या है सर, आपको कैसे पता? अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है एनटीए की वेबसाइट पे। कुछ कुछ चीजें ना इनडायरेक्ट तरीके से आपको पता लग जाती है और वही इनडायरेक्ट तरीका क्या है वो मैं आपके साथ आज बताऊंगा। हमारे पास कुछ क्रेडिबिलिटी, कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वो अगेन आपके पास जो मीडिया, जो न्यूज़पेपर होते हैं उन्हीं के थ्रू हम ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस आपके साथ बताऊंगा कि आपका एग्जाम, देखो मैंने ये बोला था कि फरवरी या मार्च में हो सकता है और जो एक्सपेक्टेड डेट्स अभी लगाई जा रही हैं वो भी फरवरी या मार्च ही लगाई जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम जो होगा शायद शायद 25 फरवरी को हो सकता है। उसका मैं रीजन आपको बताऊं, एग्जाम डेट आ गई, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, पर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ये एक न्यूज़पेपर क्लिप है हमारे पास, और कौन सा न्यूज़पेपर की है? जनवाणी, ठीक है, जनवाणी न्यूज़पेपर की है ये। मेरठ मंडल में जो जनवाणी न्यूज़पेपर रिलीज होता है उसकी है। 25 फरवरी को होगी ऑल इंडिया सैनिक प्रवेश परीक्षा। ध्यान से देखिए, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है केवल और केवल न्यूज़पेपर से है। हमारे पास अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है ये हमारे पास। ध्यान से देखिए, 25 फरवरी को होगी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। गौर से देखो, ध्यान से। अगर किसी किसी बालक को दिखाई दे रहा है तो बच्चा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे ये जो क्लिप है इसमें पूरा का पूरा सही ढंग से मेंशन है कि सर 25 फरवरी को एग्जाम होगा। आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था वो डेट है अभी भी 13 जनवरी है। एग्जाम फीस आप 14 जनवरी तक भर सकते हैं। फिर आपको एक करेक्शन विंडो मिलेगा 16, 17, 18, 3 दिन का। 18 तारीख तक आपकी करेक्शन विंडो है, 16 से लेकर के 18 तक, ठीक है। तो सर इसका मतलब है कि लगभग हमें 1 महीना मिल रहा है। आपको लगभग 1 महीना नहीं मिला, आपको लगभग 2 महीने मिले हैं, क्योंकि आपका फॉर्म आया था 24 दिसंबर को। कब आया था? 24 को। तो आपका 25 ऑफ फेब को अगर एग्जाम हो रहा है तो लगभग 2 महीना मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि आपको एटलीस्ट 1 महीना तो एग्जाम डेट के बाद, सॉरी एग्जाम फॉर्म भरने की डेट के बाद को आपको 1 महीना देगा ही देगा। तो आपके पास लगभग, अगर मैं एग्जाम फॉर्म से लेकर के एग्जाम डेट तक की बात करूं तो आपके पास 2 महीने का टाइम मिला है। अगर ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, अगर ये आपको लगता है कि एकदम करेक्ट है, तो आप ये मान के चलो आपका 25 फरवरी को पेपर है और उसी के बेसिस पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है। मैनपुरी के सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित की जाएगी। अब ये स्कूल, चूंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो स्कूल है उनसे क्या मांगा जाता है, उनसे मांगा जाता है भैया इन्फॉर्मेशन सेंटर के लिए कि भैया आपके यहाँ पे हम इतने तारीख को सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि 25 फरवरी को जो मैनपुरी का सैनिक स्कूल है, मैनपुरी एक जगह है, एटा मैनपुरी, वहां के सैनिक स्कूल के पास अधियाचन आया होगा, एक ऑर्डर आया होगा कि भैया आपके यहाँ पे जो सेंटर है वो 25 फरवरी को आप कोई गतिविधि नहीं कीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम कराएंगे हम। तो आपसे पूछा जा रहा है। तो सैनिक स्कूल जो मैनपुरी वाला है वहां से ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। कक्षा 6 और 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों के लिए आवेदन 24 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 13 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त, और ये क्या है भैया हमारे पास, स्वयं पोषित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 25 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर 24 दिसंबर से चल रहे हैं। इनकी अंतिम तिथि 13 जनवरी है, सबको पता है फॉर्म की। जबकि फॉर्म फीस का भुगतान 14 जनवरी की सुबह 11:30 11:50 तक किया जा सकेगा। इस संबंध में स्कूल अपने यहाँ अध्ययनरत छात्रों को यथोचित जानकारी उपलब्ध कराएं, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, इन विषय में होगी परीक्षा। कक्षा 6 मैथ्स, इंटेलिजेंस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज। कक्षा 9वीं में मैथ्स, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल साइंस एंड सोशल स्टडीज। आपको वही चीज, वही इंफॉर्मेशन, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 100% इंफॉर्मेशन है। ये 5 जनवरी को आई थी ये न्यूज, 5 जनवरी को, आज 9 जनवरी है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आते आते हमें भी 4 दिन में पता लगा है। तो आप ये मान के चलो, अगर 5 जनवरी को ये न्यूज आई है तो आपके पास अगले इसी हफ्ते में या तो कल या आज भी आ सकती है ऑफिशियल अपडेट। और मैं इसको ऑफिशियल ही मान के चलूंगा, क्योंकि जो जो इसमें चीजें लिखी हुई है वो एकदम करेक्ट लिखी हुई है। कि यानी कि जो भी एक जिला है, जो भी एक राज्य है, उसके अशासकीय स्कूल होते हैं, कुछ गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, तो वहां पे आपका सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो बेसिकली अगर मैं एक कथित तौर पे कहूं तो 100% आपका एग्जाम अब 25 फरवरी को ही होगा। आपका एग्जाम कब होगा? 25 ऑफ फेब। तो याद रखना, पहली शिफ्ट में किसका होता है? छठी कक्षा वाले बच्चों का होता है।
सेकंड शिफ्ट में आपका किसका होता है? सर जी हमारे पास जो 9th क्लास वाले बच्चे होते हैं। आई थिंक दोनों का ही मैंने एग्ज़ाम टाइमिंग बताया था, तो वो आप एक बार जो वीडियो बनाया था उसमें देख लीजिएगा। एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम टाइम आपकी जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा, आपको पता लग जाएगा। हालाँकि नोटिफ़िकेशन जो अभी एग्ज़ाम का आ रखा है उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि छठी का जो एग्ज़ाम होगा इतने बजे से इतने बजे तक होगा और 9th का एग्ज़ाम जो होगा इतने बजे से इतने बजे तक होगा। सो दिस इज़ द क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। ये न्यूज़पेपर क्लिप है और इसके बेसिस पे मैं आपको सोर्स बताना चाहता था कि किस सोर्स के माध्यम से सर आप ये बात कह रहे हैं। सो हमारे पास अब एक बात याद रखिए, अगर मैं मान के चलूँ, मैं मान के क्या चलूँ, हमारे पास 25th फ़ेब होगी हमारे पास 25th फ़ेब, ठीक है? 2025 ये हमारे पास अब एग्ज़ाम डेट है, ये ऑफ़िशियल है, मेरे अकॉर्डिंग ऑफ़िशियल है, ठीक है? एग्ज़ाम डेट। मैंने आपको ये बताया था जब आपका क्या आया था सर जी, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया था, यानी कि जब आपका फॉर्म भरने का आया था मामला कि भैया फॉर्म इतने तारीख से इतने तारीख तक भरे जाएँगे, तब हमारे पास क्या था बच्चे? तब सर हमारे पास उसी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में उस इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट था उसमें ये लिखा गया था कि 19 जनवरी को आपका पेपर होगा। मैंने उस दिन साफ-साफ बोला था कि 19 जनवरी को आपका कतई भी पेपर नहीं होगा। 19 जनवरी को आपका कतई भी पेपर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे तारीख देखूँ तो 25 फरवरी का हमारे पास ट्यूसडे पड़ रहा है, ठीक है? 25 फरवरी का हमारे पास क्या पड़ रहा है? ट्यूसडे पड़ रहा है। तो बेसिकली आपका एग्ज़ाम 25 फरवरी को अगर होगा, तो संभावित है कि ये छठी और 9वीं दोनों क्लास का एक ही दिन होगा, ठीक है? तो ये मैं संभावित डेट मान करके चल रहा हूँ। आप इस क्लिप में भी देखिएगा। अभी हम जब तक हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं हो जाती है किसकी? बच्चे जब तक हमारे पास एनटीए से कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं आती है तब तक हम नहीं मानेंगे। बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है और बहुत क्रेडिबल है, क्योंकि न्यूज़पेपर ने कहीं न कहीं से जो स्कूल से उनको उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तभी वो छापते हैं। तो कुछ चीज़ें ऑफिशियली जब तक नहीं आ जाती तब तक हम नहीं मानेंगे, तो मैं वो भी अपडेट आपको दे दूंगा। सो 25th ऑफ फेब आपकी तैयारी में क्या करना है भैया? 6th क्लास वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा। आपका मैथ्स, ठीक है, उसको अच्छे से कर लो। आपका लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज हो जाएगा और आपका जीके हो जाएगा। और आपका एक और पोर्शन है, कौन सा है बच्चे? मैथ्स, लैंग्वेज और जीआई, जनरल इंटेलिजेंस। इनको आप जल्दी कर लो भैया, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका 50% पोर्शन आपका मैथ्स का है। प्लीज प्रिपेयर दैट वेरी वेल, ओके? 9th क्लास वाला मेरा बच्चा जो है वो कैसे करेगा? वो सर जी मैथ्स पढ़ेगा, ठीक है, मैथ्स पढ़ेगा, उसका एसएसटी होगा, उसका साइंस होगा, ठीक है, और उसके पास एक पोर्शन और होता है साइंस के बाद, उसके पास एक पोर्शन और होता है इंग्लिश इंटेलिजेंस। इंग्लिश वाला पोर्शन होगा, इंग्लिश वाला है, ठीक है, ये इंग्लिश का हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, 9th क्लास का जो पेपर होता है दिस इज इन द ओनली इंग्लिश मीडियम, ओनली इंग्लिश मीडियम में होगा, ये आप याद रखना। आपका 9th क्लास का पेपर केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में ही होगा। सो प्लीज रिमेंबर दैट एज वेल, ओके? आपका केवल इंग्लिश मीडियम में होगा 9th क्लास का। और जो आपका 6th क्लास का पेपर है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी होता है, तो लगभग 12 से 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी पेपर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 25 फरवरी को आपका पेपर है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है यूट्यूब पे। प्लीज ये क्रैश कोर्स का आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पूरी की पूरी टीम आपके साथ है। नवोदय सैनिक अब ये कंबाइंड क्रैश कोर्स चला रखा है। जैसे हमारे पास 6th क्लास का पेपर हो जाएगा सैनिक का 18 उसका जेएनवी का 18 जनवरी को है। उसके बाद हम पर्टिकुलरली सैनिक के लिए 6th क्लास का एक सेपरेट हम कोर्स चला देंगे। और जो हमारे पास 9th क्लास का है वो 9th और जेएनवी का कंबाइंड चलेगा 8 फरवरी तक। फिर 8 फरवरी से 25 फरवरी तक वी विल कंप्लीटली फोकस ऑन सैनिक स्कूल 9th क्लास एग्जाम और 6th क्लास एग्जाम, ठीक है, दोनों पे हम फोकस करेंगे। अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है इसमें आप एनरोल करो। छठी के लिए फ्री ऑन यूट्यूब है, फिर 9th के लिए भी हमारे पास सेम टीम के साथ आप पढ़ाई करेंगे। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब पे दिया जा रहा है। पूरा का पूरा कोर्स है ये, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है और पूरा डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी अच्छे से चालू कर दो, क्योंकि यही मौका है। आपके पास टाइम है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास स्टडी मटेरियल मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल के थ्रू ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमने चालू किए हैं, तो आप वहां पे जाकर के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जेएनवी के लिए भी है और वही हमारे पास सैनिक के लिए भी हम चालू कर देंगे। सो डोंट वरी, जो जेएनवी वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम पहले हैं, तो सैनिक वाला बच्चा अगर अपनी प्रैक्टिस मैथमेटिक्स, लैंग्वेज इन सब में करना चाहता है, जीआई में करना चाहता है, तो वो भी जेएनवी वाला मॉक टेस्ट जरूर दें। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट वेदा अकेडमी ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से एंड यू विल गेट दी एप्लीकेशन, और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है? सो थैंक यू फॉर द टाइम बिंग एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए सभी बच्चे, और ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।